फिर से खोलने वाला आवाज़ आ ना। हाँ ठीक है, चलो लगा दो इसको लगा दो और थोड़ा ऊपर लग। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक रुक छोड़। ठीक है, इतना ही रन दो। ठीक है अब देखो आजा। हाँ ठीक है, इतना चलेगा। बैठो। ठीक है, पिछले क्लास में बता दिए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का डिफिनीशन और उसका 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन। वीडियो को कर गया इस पर आगे बढ़ जाओ क्योंकि जगह को ठीक नहीं इस पर आगे। ठीक है, अब इसका जनरल प्रॉपर्टी क्या है कि वो ऐसा प्रॉपर्टी है जो सभी एलिमेंट में लागू होगा। एक तरह से उसका कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे पहला है द जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d 1 से 10 और ns में होता है 0 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा है कि these are collectively called transition element और metal। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी या मेटल भी कहते हैं। इसका कारण क्या है कि इट इज प्लेस्ड बिटवीन s एंड p ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के s और p ब्लॉक में एलिमेंट के बीच में है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, द ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट आर कॉल्ड स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। ग्रुप नंबर 12 का एलिमेंट होगा उसको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इसका d ऑर्बिटल जो होता है कंप्लीटली फिल रहता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी दीज आर हेवी मेटल, या हेवी मेटल होगा क्योंकि इसका स्ट्रेंथ हेवी होता है। these have metallic cluster, इसमें मेटलिक चमक होगा। इसका these are malleable, these are ductile, these are good conductor of electricity, these are solvents। इसे याद कर लीजिएगा। इसका केमिकल प्रॉपर्टी में है कि दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करने वाला एलिमेंट है। दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। दे शो या दे फॉर्म एलवाई, से एलवाई बनता है। दे फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है और इसका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद है दे फॉर्म कलर आयन, इससे कलर आयन बनता है। इसमें इलेक्ट्रोड का बिहेवियर है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है और इसका सारा का रीजन यही है कि दीज हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड योर। ये सब में अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा सातों में, ये जो है इसका आंसर है कि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जिसके चलते इसका प्रॉपर्टी होता है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है, DI है इसका। इसमें दो मैग्नेटिक बिहेवियर है, पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण और डायमैग्नेटिक होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक क्या है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है जैसे, और ये डायमैग्नेटिक हो गया आपको ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bm होता है। bm का मतलब बोर मैग्नेट्रॉन है। और इंपॉर्टेंट कलर्ड आयन इसका क्या है, जैसे Cr3 प्लस रहेगा तो इसका वायलेट कलर है, Mn3 प्लस रहेगा तो वायलेट कलर है, Cr2 प्लस का कलर ब्लू है, Mn2 प्लस का पिंक है, Fe3 प्लस का येलो कलर है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। Fe2 प्लस का ग्रीन है और Cu2 प्लस का ब्लू है। इंपॉर्टेंट एलवाई में आता है आपको, जैसे ब्रास हो गया, इसके ब्रास बनता है कॉपर से और जेडन से। ब्रॉन्ज है ये कॉपर और टिन से बनता है। अब है क्या कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको देगा
फाइंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Fe2 प्लस आयन। आप क्या करेंगे, सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इसके Fe2 का लिख लेंगे, d ऑर्बिटल में रखेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, अगर इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डायमैग्नेटिक। चलिए अब इससे आगे लिखते हैं। अब हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, समझ जाएगा ऊपर वाला इक्वेशन निकालना। इसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इसके बाद है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि बोर्ड में आ जाए। ये क्या होता है कि जब कोई क्रिस्टल है ट्रांजिशन मेटल का, मान लीजिए Fe का क्रिस्टल है, इसमें सारा एटम Fe का है इसके अंदर, ठीक है। इसमें गलती से या अचानक कोई छोटा एटम, जैसे कार्बन हो या नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, कोई भी छोटा एटम इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। इसके अंदर मान लीजिए हाइड्रोजन आ गया, तो अब जो ये पूरा क्रिस्टल होगा, इस क्रिस्टल का नाम होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कहा जाता है, ठीक है। ये एक आइडियल क्रिस्टल है, यह क्रिस्टल है ट्रांजिशन मेटल का। यह मेटल ट्रांजिशन मेटल अगर किसी वजह से बहुत छोटा एटम जो भी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, इसको ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर मिला लेता है, इसके बाद जो क्रिस्टल बनता है उसका नाम है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए। When the crystal of transition metal traps a smaller atom, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, in its crystal, the formed compound is called, the formed compound is called interstitial compound। फॉर्म कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है VH0.56। इस तरह से और भी इसका एग्जांपल है। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, इट इज वेरी hard and tensile, इसका मतलब हुआ कि जितना इसका स्ट्रेंथ पहले से रहता है उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है इसका। दूसरा है, इट
इट इज लीस्ट रिएक्टिव या इट इज अनरिएक्टिव या अनरिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। इट्स कंडक्टिविटी, its conductivity remains same, इसके कंडक्टिविटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। कुछ ठीक है। एक और होता है इट्स बिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन प्योर मेटल, ठीक है। जिससे ही बनेगा उसकी अपेक्षा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। कौन हो गया दोनों को पेयर करना पड़ेगा, दोनों को तो कैसे पेयर पता है डिस्चार्ज हो इसलिए इसका नहीं स्टैंडर्ड में चला जाता है, जैसे मोबाइल नहीं यूज नहीं करते तो बोलते हैं इसमें तक जाना चाहिए, यूज ही नहीं हो रहा उसमें कनेक्ट नहीं कैसे होगा। कैमरा में आपके नॉर्मल जो कैमरा ओपन किए थे उसका नीचे में ग्रीन कलर का लाइट जलता है, वही लाइट जलता है, लाइट जलता है मतलब वॉइस आ रहा है कैसा इसमें तो ग्रीन जल रहा, यहाँ जल रहा ग्रीन पीछे, यहाँ जल रहा वहाँ तो बोलता फोन का माइक्रोफोन का नहीं चल रहा है इसमें नीचे में मशीन ऑन है, इसमें भी ऑन करने वाला होगा क्या? नहीं पावर लेते ही ऑन है, तो लगता है सब सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? हाँ यूट्यूब नहीं चल रहा है, यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। माइक्रोफोन किसी में भी चलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? अभी कीजिए कितना वीडियो बहुत मेहनत से बनाया वीडियो, रह दे अब, रहे चाहे नहीं रहे। सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस समय तो इससे बोले से ज़्यादा आवाज आ रहा था, उस टाइम कैमरा कैमरा से क्या निकाल ठीक से निकाल नहीं बंद कर दो सर, अभी क्लास कीजिए नहीं वाला, ये वाला तो कीजिए ना, इसमें आवाज़ एवरेज नहीं करेगा, इससे आइए ना, बहुत कम आता है नहीं इधर चलिए, इधर जल रहा उसमें देखो तो कर इसको पॉज कर दो।
अभी भी म्यूट किया होगा ना। और नहीं चलो ना, मजाक ही हो रहा है।